हेलो गाइस, राधे राधे। आजकल इन लड़कियों को हो क्या रहा है। अरे भाई, शादी नहीं करनी मत करो, अपने घर फैमिली परिवार में बताओ, बट किसी लड़के की जान लेना कितना गलत है। मैं तो कहती हूँ जान लेती जो लड़कियाँ आज के टाइम पे लड़कों की किसी और से प्यार करती हैं, बोलो मम्मी मम्मा को भाग जाओ, कुछ भी करो, बट किसी की जान की प्लानिंग बनाकर एक बार नहीं मरा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार प्लानिंग बना बना के आप लोग झूठे रिश्तों में फंसना चाहते हो, या एक को मार के दूसरे के पास जाना चाहते हो। क्यों किसी की जान लेते हो? पता है बच्चे पैदा होते पालने में उस माँ का कितना समय लगता और कितना अटैचमेंट उस माँ को अपने बच्चे से होगा, जो बच्चा आज उसकी दुनिया में नहीं है। 24 साल का लड़का केतन, जो आज सभी जानते हैं क्या हुआ है। इधर भरत भूषण का भी एनकाउंटर सरकार ने मतलब करवा दिया। क्या हो क्या रहा, मतलब इस दुनिया में कोई भी किसी को मरवा रहा। और फिर सोनम रघुवंशी ने अपने पति को मरवाया, आज उसको वकील मिल गया, उसको बेल भी मिल गई। भाई, इस देश का कानून क्या है जब सीधा सीधा दिख रहा है कि उस लड़की ने अपने पति को मार डाला, एक अच्छे पति, जवान पति को उसने मार डाला है, और सर वहाँ पर वकील भी उसको मिल गया। मैं उस वकील से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका बेटा उसने मारा होता तो क्या आप उसका केस चंद पैसों के लिए लड़ते और उसको बेल दिलाते? और उसकी मैं तो कहती हूँ, जिनकी ऐसी लड़कियां हैं ना, जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने पति की हत्या करवाती हैं, मरवाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी मम्मी पापा, जिसकी लड़की होती है ना, लड़की के मम्मी पापा उसे जीवन भर त्याग दें। सोनम रघुवंशी के देखो, भाई भी, मामा, माँ बाप सब ने वकील किया और उसकी हेलो गाइस, राधे राधे। जैसे कि आज चल रही है पुणे में, केतन अग्रवाल की मंगेतर ने ही उसको मरवाया। ये लोग कितना ड्रामा, कितना धोखा सबको देती हैं। अरे भाई, नहीं उससे शादी करनी थी तो इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर और इतने रोमांटिक उससे होने की ज़रूरत क्या थी? भाई, आपको अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी, अपनी माँ को बोलती, दोनों मिलके भाग जाते। एक टाइम होता है कि माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते कि चलो कोई बात नहीं है, बच्ची से गलती हो गई है, बट किसी के बेटे, आपको हक किसने दिया ऐशिया कि आप किसी के बेटे को मार डालो? उसने इतने सारे आपको गिफ्ट दिया, आपको घुमा रहा फिरा रहा है, कुछ नया अच्छे से सरप्राइज़ भी दे रहा है आपको, उसके बाद भी और उसमें भी आप खुश हो और उसको धोखे से आपने मार डाला। अरे उस माँ से पूछो जिसका बेटा मरा हुआ है, कितनी तकलीफ़ होगी एक बच्चे को पालने में, पैदा करने में और पालने में, जो और इतना बड़ा करने पर उस माँ ने क्या होगा, उस माँ की क्या हालत होगी। अरे मैं तो उन लड़कियों की माँ बाप को बोलती हूँ, वो भी बहुत गंदे हैं, जो अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लेते इतनी बड़ी गलतियाँ करने, त्यागते क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो आते हैं सरकार से कहते हैं कि मेरी बेटी को फांसी दो क्योंकि इसने किसी के लड़के को मार डाला है? वो माँ बाप कहाँ हैं सारे? जो अभी सोनम रघुवंशी के माँ बाप ने ही बेल करवाई है, और उस वकील को इतने गंदे इस टाइम में पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए उस वकील ने उसकी बेल भी करवा दी। अरे सोनम रघुवंशी के माँ बाप को चाहिए था कि वो सरकार से गुहार लगाते कि मेरी बेटी को फांसी दो, उसने इतना बड़ा जुर्म किया है। और आज मैं चाहती हूँ सिया के माँ बाप भी सामने आए और कहें कि मेरी बेटी को फांसी दो, क्योंकि उसने एक बच्चे को मार डाला है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर। ये हो क्या रहा समाज में? इतनी गंद फैली हुई है, कोई भी किसी को मार डाल रहा। मुझे तो उन वकीलों से भी अफसोस होता है, उन पर भी घिन आती है कि वो चंद पैसों के लिए, उन्हीं पैसों से वो अपने बच्चे पालते हैं। मैं उन वकीलों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका बेटा मारा जाता, जैसे सोनम रघुवंशी के जो भी वकील है, मैं उससे भी पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके बेटे को उसने मार दिया होता तो क्या चंद पैसों के लिए आप सोनम रघुवंशी का केस लड़ते? नहीं। ऐसे गंदे लोगों को वकील मिल जाता है, ऐसे गंदी लड़कियों के माँ बाप आकर सामने नहीं कहते कि मेरी बेटी को फांसी दे दो। ऐसा होने लगेगा तब ये लड़कियां भी समझेंगी, अरे भाई नहीं, शादी करनी मत करो, किसी को मारने का हक किसी ने नहीं दिया है। और होते कौन हो आप लोग? इतना बड़ा लड़का, जवान लड़के की ज़िंदगी लेने के लिए झूठे ड्रामे करके कि बस मैं फंसूँ ना, मैं लाइफ अच्छी जी लूँ। बस आज के टाइम पे हर किसी को
फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम दे दिया है पर किसी को मारने का हक नहीं मिलेगा। आप फ्रीडम ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को, बट किसी को जान से मारने का हक नहीं है। मेरी इस सरकार से भी विनती है कि इस टाइप के केस अगर होते हैं तो उसे इमीडिएटली सज़ा मिलनी चाहिए, और उस लड़की या लड़का जो भी हो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। भाई वकील साहब, वकीलों अपना भी थोड़ा ईमान रखो, ऐसे केस मत लड़ो जहाँ पर लड़कियाँ दिख रही हैं कि उन्होंने धक्का देकर एक अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे को मार डाला है, वो तुम्हारा बेटा भी हो सकता है। तो ऐसे जो भी वकील लोग हैं, वकील लोगों की लॉबी है, प्लीज़ चंद पैसों के लिए इस टाइप के केस मत लड़िए। आप क्यों लड़ते हो, क्यों उनको बेल पे बाहर बुलाते हो? वो सोनम रघुवंशी कितने ठाठ से अपना इंटरव्यू दे रही है, और कैसे गंदे लोग हैं जो ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले, किस टाइप के गंदे पत्रकार या जो भी है जो ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने जाता है, बस उनको मरा घोषित कर दो। ना माँ बाप एक्सेप्ट करें, वकील कोई केस लड़े नहीं, और समाज में उन्हें कोई देखे नहीं। अगर जिंदा भी है उन्हें सज़ा नहीं मिल रही है, जब तक नहीं मिल रही है, एंड में तो मिलनी ही चाहिए, और जब तक नहीं मिल रही है तब तक उन ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होना चाहिए, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। जब सामने दिख रहा है कि उसने मारा है और सारी चीज़ें सही हों, और बाद में वो आकर झूठ बोल दे कि नहीं मेरे लिए साजिश हो रही, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे घुमा फिरा के बोला, क्या झूठ बोलते हो? और समाज इसको उसी बात पे दो भागों में बढ़ जाता है। सीधा सीधा जब दिख रहा है कि उस लड़की ने उसको मार डाला है, उसके बाद 1 साल होने जा रही होगी और वो बेल पे बाहर है सोनम, और वकील ने उसकी बेल करवाई है, और उसके पैसे उसके माँ बाप ने दिए। ऐसी गंदी औलाद को घर में लाने से अच्छा, बेल निकालने से अच्छा भगवान के पास ही अच्छी लगेगी। जो दूसरे के बच्चों को भगवान के पास भेजती है, तो ऐसे लोग भगवान के पास ही अच्छे लगते हैं, ये नीचे ज़मीन पर नहीं। किसी को भी तकलीफ़, किसी को भी मारना, क्या गंद मचा रखी है। कोई नीले ड्रम में, अब लव मैरिज करने के बाद पति को भी ड्रम में करना, और इंगेजमेंट हो जाए तो उसके बाद अपने इंगेजमेंट मंगेतर को धक्का दे देना, मार डालना। शादी हो जाए तो हनीमून पे जाके अपने पति को धक्का दे के मार डालना। क्या तमाशा बना रखा है। बच्चे कैसे पाले जाते हैं, बच्चे का प्यार, पेरेंट्स का प्यार क्या होता है। जब आपके खुद के बच्चे होंगे ना, आपको तब समझ में आएगा। बच्चे माँ की दुनिया होते हैं, और आप उस बच्चे की ज़िंदगी नहीं ले रहे हो, उसकी माँ को भी मार रहे हो, उसके पिता को भी मार रहे हो, उसकी फैमिली के जो भी मेंबर है, एक तरीके से वो मरने पर ही उतारू हो जाएंगे। मतलब जिस माँ का बेटा चला जाएगा उसकी लाइफ भर उसको वो याद रहेगा। जब तक वो माँ जिंदा है वो दर्द उसके दिल में हमेशा रहेगा। तो ऐसी लड़कियों मत मारो किसी को, नहीं रहना, नहीं शादी करना, खुल के आ जाओ, कह दो नहीं करना है, ठीक है। किसी के दबाव में, माँ बाप के, पेरेंट्स के भी दबाव में मत आओ, मत करो शादी, लेकिन किसी को मारने का हक नहीं है। और हक है तो खुद भी मरने का सीखो। अगर नहीं शादी हो रही थी तो खुद मर जाते दोनों, कि मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, हम दोनों प्यार में मर जाते। बट किसी थर्ड पर्सन की आप लाइफ नहीं ले सकते हो उसकी। छी, समाज कितना गंदा हो गया है। इस समाज को कैसे लोग अच्छा बनाएंगे। हम सब पूजा पाठ सब करते हैं और गलत करने के लिए सोचते हैं। मत करो किसी के साथ गलत। अच्छी सोच, अच्छे विचार, और अब सबके साथ अच्छा करो, वही सच्ची पूजा होती है, ठीक है। राधे राधे। बहुत दुख है और मुझे उस माँ का दर्द महसूस हो रहा है। भगवान उस माँ को शक्ति देना, ये दर्द सहने का। ये दर्द सहा तो नहीं जा सकता, मजबूरी में बेचारी माँ। राधे राधे।